और फिर देखना आप एक दिन सीए बन जाओगे। और जिस दिन आप सीए बन गए, उस दिन की फीलिंग्स और उसके बाद की लाइफ, इसको आप उसे इमेजिन करोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको एक एनर्जी सी फील होगी, आपको लगेगा यार जीवन में कुछ हो सकता है। जिस दिन मैं वो 8वां पेपर का एग्जाम देके निकला इस सेंटर से बाहर, इतना दिल में सुकून था कि यार मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तो ऊपर वाले के हाथ में। अब जो ये आशीर्वाद देंगे तो बात बन जाएगी, और नहीं तो फिर आगे करेंगे मेहनत। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश झोंक दी थी उसके अंदर, अपनी 1% कमी नहीं छोड़ी थी। रिजल्ट के 1.5-2 महीने जो रहते हैं बीच में बड़ा टेंशन में रहा, काफ़ी सारी मन में बातें आती थी, बार बार अपने क्वेश्चन पेपर को लेता था, चेक करता था, खुद से नंबर देता था कि यार इसमें इतने मिल जाएंगे, इसमें तो इतने मिल जाएंगे, और कैसे ना कैसे करके अपने आपको मैं पास कर दिया करता था कि नहीं क्वालिफाई तो होना ही होना है, और हुआ भी ऐसा ही। जिस दिन सीए का रिजल्ट आया और मैं जब रिजल्ट देखने कैफे पर गया, क्योंकि उस टाइम तो इंटरनेट कैफे जो हुआ करते थे वहीं पर लोग रिजल्ट देखने जाया करते थे, तो मैं भी वहाँ पर रिजल्ट देखने गया और मैंने देखा रिजल्ट, और पता लगा कि मैं पास हो गया। तो उस दिन की जो फीलिंग थी अनमोल थी। मतलब इतना लाइट उस दिन मुझे फील हुआ और मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया। वो डिग्री जाके मैंने अपने पिताजी को दिखाई, मार्कशीट अपने पिताजी को दिखाई, वो मेरे पिताजी बड़े खुश हुए, बहुत ही खुश हुए कि भाई हम सोचते थे कि भाई बन नहीं पाएगा, सीए बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज तो सीए बन गया। तो जीवन में सफलता मेहनत करने के बाद ही मिलती है, तो मेहनत आपको करते रहनी होगी। और आपको ये बता दूं बात की, जो सीए कोर्स है बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, इसकी बराबरी कोई कोर्स नहीं कर सकता, और जो रिस्पेक्ट आपको यहां मिलेगी किसी और कोर्स में नहीं मिलेगी। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपका डंका बजेगा आपके रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, आपकी एक अलग रिपुटेशन बन जाएगी, एक अलग कि हाँ जी सीए साहब आ गए। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी सीए डे। आज सीए डे है, 1 जुलाई। लेकिन जो सीए एक बार बन जाता है ना, तो हर दिन सीए डे होता है, हर दिन। सीए बनने के बाद की जो फीलिंग्स होती हैं, या जिस दिन रिजल्ट आता है और मालूम पड़ता है कि आप सीए बन गए हैं, वो फीलिंग्स बहुत अनमोल होती हैं। और ये बात आपने महसूस भी की होगी, जब फाउंडेशन के अंदर रिजल्ट आया होगा, सीपीटी में रिजल्ट आया होगा, उस दिन आपको नींद नहीं आई होगी। तो सोचो जिस दिन आप सीए बनेंगे उस दिन क्या होगा, उस दिन भी ऐसा ही होगा, नींद नहीं आएगी। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। 12th पास आउट कर लेने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, बीकॉम स्टार्ट किया। तो मैंने देखा यार कि मेरी क्लास के अंदर लगभग सभी स्टूडेंट, लगभग सभी यानी 80 to 90% स्टूडेंट सीए कोर्स कर रहे हैं। और तब तक मैं अनडिसाइडेड था कि भाई क्या करना है आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई कहता था सीए करो, कोई कहता था एमबीए करना, कोई कहता सिविल सर्विस करो ग्रेजुएशन होने के बाद। तो बड़ा ही कन्फ्यूजन था। तो मैंने सबसे पहले ये देखना शुरू किया कि यार जो लोग सीए कर चुके हैं या फिर जो लोग एमबीए कर चुके हैं, इनकी लाइफ में बनने के बाद क्या परिवर्तन आया, और कहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कहाँ पे कॉस्ट कम है बेनिफिट ज़्यादा है, कहाँ पे लर्निंग ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार सीए कोर्स वो कोर्स है जो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर आपको एक ऐसी स्किल डेवलप करके देता है जो ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। और सीए बनने के बाद मार्केट में जो आपकी वैल्यू होती है, जो रिस्पेक्ट होती है, उसकी बराबरी कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़बरदस्त वैल्यू होती है। लोग सीए साहब कहते हैं, आपका नाम बन जाता है फिर अग्रवाल साहब, सीए साहब, तो ऐसा बन जाता है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सीए करूं। तो हुआ क्या कि मैंने फाउंडेशन में इनरोल करा लिया ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। उस समय फाउंडेशन हुआ करता था, फाउंडेशन इंटर फाइनल, फिर बीच में हुआ सीपीटी आईपीसीसी फाइनल, फिर से हो गया फाउंडेशन इंटर फाइनल। उस टाइम पर फाउंडेशन इंटर फाइनल ही हुआ करता था। तो मैंने फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया और मैंने एग्जाम दिया। तो फाउंडेशन का फॉर्म जब मैंने भरा और एग्जाम जब दिया, तो मैं तब भी तो मैं कंफ्यूज था कि सीए करूं कि नहीं करूं या क्या करूं। मैंने मालूम किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें रिजल्ट बहुत कम है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो मैंने अपने पिताजी को बताई ये बात कि भाई आप ये मालूम मोटे तौर पर कि 1000 स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं या सीए के लिए पढ़ाई चालू करते हैं, तो उनमें से कोई एक सीए बनता है, मोटा मोटा मैं लगा एक सीए बनता है, 10%। यानी 1000 स्टूडेंट एग्जाम दिया, फाउंडेशन में 10%, 100 पास हो गए। फिर 100 ने एग्जाम दिया, इंटर पास हो गए, 10 बच गए, और फिर दिया फाइनल, तो वहां पे 10% यानी एक, तो 1000 में से कोई एक सीए बनता है। ऐसे मैंने अपने पिताजी को बताया और उनसे मैंने बोला कि पापा प्रोस्पेक्टस लेके आना, उसके लिए मेरे को आप थोड़े पैसे दे दो। तो मेरे पापा ने मुझे पैसे तो दे दिए, मगर उनके मन में डाउट रहा कि यार ये बड़ा ही मुश्किल कोर्स तुमने ले लिया है और मुझे तो लगता है कि पैसे तेरे बेच जाएंगे, कुछ काम नहीं आने वाले। तो बहुत ही डर गया मैं भी, क्योंकि भाई अगर पिताजी जिनकी आप हर बात मानते हो, समझते हो, सोचते हो, तो आप पर उनका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने पैसे लेके रख लिए, बट मैं लेने नहीं गया प्रोस्पेक्टस। और उसके बाद फिर मैंने 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन काफ़ी सोचा इसके ऊपर कि मेरे पास क्या कोई और ऑप्शन है।
तो मेरे को ऐसा जवाब मिला कि यार कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं अपने पास। एक सीए एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और पापा की इनकम भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस घर का काम चल रहा था, गुजारा चल रहा था। तो मैंने 5-6 दिन बाद मन बना लिया कि भाई मैं ज़बरदस्त मेहनत करूंगा। मैंने मन ही मन ये बात ठान ली कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, अपनी कमी नहीं छोड़ूंगा और सीए बन के दिखाऊंगा। तो मैंने खूब मेहनत करी, मैंने फॉर्म भर दिया डरते हुए। फिर मैं डेली मेहनत करने लगा और मतलब धीरे धीरे 8 घंटे, फिर 9 घंटे, फिर 10 घंटे, 11 घंटे, ऐसा करते करते मैंने 12-13 घंटे का एवरेज निकाला ड्यूरिंग 5 ईयर्स। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, आर्टिकलशिप पे सुबह और शाम में भी पढ़ाई कर रहा हूँ, संडे को पढ़ाई कर रहा हूँ। बल्कि सीए फाइनल तक आते आते तो मेरी ये पोजीशन हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मन में एक डर मुझे फील होता था कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, सीए इतना मुश्किल कोर्स है, मैं फाइनल में आ गया हूँ, कहीं यहाँ पे अटक गया तो क्या होगा। तो बहुत ही डर था मन के अंदर। उस डर को जीतने के लिए मैं पढ़ाई करता था, तो मेरा वो मोटिवेशन था। और जब कहीं मेरा मन नहीं करता था कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तो मैं सोचता था कि यार अपने पास अभी तो कुछ भी नहीं है और अगर अभी भी मेहनत नहीं करी तो फिर क्या होगा जिंदगी में आगे, जिंदगी में तो कुछ आगे हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने इसी चीज़ को अपना मोटिवेशन बनाया कि जीवन में कुछ तो करना ही है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मैं पढ़ाई करूं तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर अभी पढ़ाई नहीं करता, अभी थोड़ी कम मेहनत करता हूं, तो जीवन भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे पिताजी लगभग दिन में 16 घंटे काम करते थे उस टाइम, 16 घंटे। और मैं देखता था कि 16 घंटे वो काम करते थे, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई राखी नहीं, कोई फेस्टिवल, कुछ भी नहीं, 16 घंटे साल के 365 दिन। तो मुझे इस बात की बड़ी वो थी कि मैं कैसे भी कुछ करके इनको इस काम से बाहर निकालूं। इनको बताऊं कि संडे भी होता है, छुट्टी होती है, जहां पर आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मतलब जो करना वो कर सकते हैं। तो वो मेरे अंदर इतनी एक मैं करना चाहता था कि मैं कैसे भी कुछ करके फटाफट से कुछ अच्छी अर्निंग करके इनको उस चीज़ से बाहर निकालूं। तो ये मेरा इस चीज़ ने मुझे बड़ा फायदा दिया, मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मैं लगा रहता था करने के अंदर, मेहनत करने के अंदर। और धीरे धीरे मेरे पिताजी का ही मुझ में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। उन्होंने बोला कि यार इतनी मेहनत कर रहा है तो बन जाएगा शायद। लेकिन तब भी शायद तो रहता ही है, क्योंकि सीए डिग्री बड़ी अहम डिग्री है, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता, आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है। अगर आपने मेहनत में कंजूसी करी तो फिर आपकी गलती है, अगर आपने अपनी पूरी मेहनत करी तो देखो अगर आप पूरी मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करेगा। तो वही कहते हैं ना कि वो डायलॉग भी तो है कोई कि कहीं भगवान आपका इंतजार कर रहा हो, आप उसका इंतजार मत करो, कहीं वो आपका इंतजार कर रहा हो, ऐसा कुछ है। तो खुद की मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने खूब मेहनत करी, खूब जान लगा दी पढ़ाई करने के अंदर। यहाँ तक कि ये हुआ कि एग्जाम, जब मेरा फाइनल एग्जाम हुआ उस टाइम पे दोनों ग्रुप मैंने दिए और उस टाइम पर एग्जाम रेगुलर हुआ करते थे, कोई बीच में ब्रेक नहीं था कि भाई ऑल्टरनेट हो रहा है, रेगुलर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बिल्कुल रेगुलर एग्जाम हुआ करते थे। तो चौथे पेपर में या पांचवें पेपर के अंदर इतना स्ट्रेस मैंने ले लिया था कि मेरे को उससे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को फीवर सा आ गया था और कुछ हेल्थ वाइज इशू भी हो गए थे कि पूरे शरीर में इचिंग सी आने लगी थी कि खुजली हो रही कि यार मन नहीं कर रहा यार पढ़ाई का। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी है और कब से मैं इस एग्जाम को निकालने के चक्कर में हूँ और मेरे को करना तो पड़ेगा, मुझे करना तो है। तो मैंने उसको 18 दिन में 2 बार 3 बार नहाया, मैं डिटॉल साबुन से नहाया, मैं लगातार, मैंने कहा कि नहीं पढ़ाई तो करनी है। जब भी लगा ज्यादा हो रहा है डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन ली, नहाया, पढ़ाई में लगा रहा और एग्जाम दे दिया। जिस दिन मैं वो 8वां पेपर का एग्जाम देके निकला इस सेंटर से बाहर, इतना दिल में सुकून था कि यार मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तो ऊपर वाले के हाथ में, अब जो ये आशीर्वाद देंगे तो बात बन जाएगी और नहीं तो फिर आगे करेंगे मेहनत। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश झोंक दी थी उसके अंदर, अपनी 1% कमी नहीं छोड़ी थी। रिजल्ट के 1.5-2 महीने जो रहते हैं बीच में बड़ा टेंशन में रहा, काफ़ी सारी मन में बातें आती थी, बार बार अपने क्वेश्चन पेपर को लेता था, चेक करता था, खुद से नंबर देता था कि यार इसमें इतने मिल जाएंगे, इसमें तो इतने मिल जाएंगे, और कैसे ना कैसे करके अपने आपको मैं पास कर दिया करता था कि नहीं क्वालिफाई तो होना ही होना है, और हुआ भी ऐसा ही। जिस दिन सीए का रिजल्ट आया और मैं जब रिजल्ट देखने कैफे पर गया, क्योंकि उस टाइम तो इंटरनेट कैफे जो हुआ करते थे वहीं पर लोग रिजल्ट देखने जाया करते थे, तो मैं भी वहाँ पर रिजल्ट देखने गया और मैंने देखा रिजल्ट और पता लगा कि मैं पास हो गया। तो उस दिन की जो फीलिंग थी अनमोल थी, मतलब इतना लाइट उस दिन मुझे फील हुआ और मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया। वो डिग्री जाके मैंने अपने पिताजी को दिखाई, मार्कशीट अपने पिताजी को दिखाई, वो मेरे पिताजी बड़े खुश हुए, बहुत ही खुश हुए कि भाई हम सोचते थे कि भाई बन नहीं पाएगा, सीए बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज तो सीए बन गया। इतनी खुशी हुई, इतने खुश हुए। तो उस दिन की जो खुशी थी वो बहुत ही अनमोल थी। फिर सीए बनने के बाद लाइफ में परिवर्तन आता है, फिर धीरे धीरे एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बन गई। सीए साहब लोग कहने लगे कि भाई सीए साहब क्या हाल चाल है। मेरे पिताजी की रिपुटेशन भी अच्छी खासी होगी मार्केट में, तो लोगों ने बोलते थे इनका बेटा सीए है। तो जीवन में सफलता मेहनत करने के बाद ही मिलती है, तो मेहनत आपको करते रहनी होगी। और आपको ये बता दूं बात की, जो सीए कोर्स है बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, इसकी बराबरी कोई कोर्स नहीं कर सकता।
और जो रिस्पेक्ट आपको यहां मिलेगी किसी और कोर्स में नहीं मिलेगी। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपका डंका बजेगा आपके रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, आपकी एक अलग रेपुटेशन बन जाएगी, एक अलग कि हाँ जी सीए साहब आ गए। तो मैं अपने उन स्टूडेंट को समझाना चाहता हूँ जो बार बार फेल हो जाते हैं, रह जाते हैं, और उनके मन में आता है कि क्या सीए कोर्स छोड़ दूं। तो एक बार सोचना ठंडे दिमाग से बैठकर कि सीए कोर्स छोड़ दोगे तो क्या करोगे, कोई और ऑप्शन है क्या? कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको सीए कोर्स के बराबर रिस्पेक्ट और अर्निंग्स दे सके? अगर है तो छोड़ दो, और अगर नहीं है तो मेरे भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको ये मानना होगा कि यही है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। तो आपको जी जान से लग जाना चाहिए इसके अंदर, लगे रहो, कोई टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको जॉब भी करनी पड़ रही है कि घर को सपोर्ट करना है, सीए तो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, जॉब करते रहो, बट कोर्स भी करते रहो। अभी तो जमाना बदल गया, पेन ड्राइव का जमाना आ गया साहब। पेन ड्राइव क्लासेस लो, घर पे सुबह शाम पढ़ो, संडे को पढ़ो, हाँ सैटरडे छुट्टी ले लो ऑफिस से, उनसे बात करो भाई महीने में 4 दिन की छुट्टी दो मेरे को, आप वो देंगे आपको छुट्टी, और फिर देखना आप एक दिन सीए बन जाओगे। और जिस दिन आप सीए बन गए, उस दिन की फीलिंग्स और उसके बाद की लाइफ, इसको आप उसे इमेजिन करोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको एक एनर्जी सी फील होगी, आपको लगेगा यार जीवन में कुछ हो सकता है। तो बस आपको रुकना नहीं है। सीए में अटेम्प्ट उतने मैटर नहीं करते जितना सीए बनना मैटर करता है। सीए बन गए, सब पाप धुल गए। 2 बार में पास किया, 3 बार में पास किया, कोई बात नहीं, बन गए ना, बात पूरी। तो एक मोटिवेशन आपके मन में होना चाहिए, एक जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जीवन में कहां जाना है, आपको कितनी रिस्पेक्ट कमानी, कितना पैसा कमाना है, अपने पेरेंट्स को कैसे उनकी फंसी हुई लाइफ से बाहर निकालना है, कैसे उनको फील करवाना है कि पापा लाइफ है, जीवन में मजे लिए जा सकते हैं, एक मेहनती आदमी भी कुछ बन सकता है। और साथ ही में डर का होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर डरोगे नहीं तो मेहनत करोगे नहीं। डर दिल में बनाए रखो, जज्बा दिमाग में रखो, लगे रहो, अपनी कमियां देखो, सुधार करते रहो। जरूर वो एक दिन आएगा जब आप सीए बनेंगे, और ये सीए डे नहीं, सीए ईयर होगा, पूरी सीए लाइफ होगी आपके लिए। हर दिन आपका डे होगा, हर दिन। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी और आप अपना मनोबल बना के रखेंगे। और ऐसे माहौल में जहां पर इतना डर है इस कोरोना बीमारी का, उससे भी आप डर बना के रखेंगे, क्योंकि उससे भी डरना जरूरी है। जो इस कोरोना बीमारी को हल्के में लेगा गड़बड़ कर जाएगा। इसे हल्के में मत लो, इससे डरो। जो डर गया वो बच गया। बदल गया डायलॉग, पहले क्या था, गब्बर सिंह ने क्या बोला, जो डर गया समझो मर गया। बट ऐसा नहीं है, जो डर गया समझो बच गया। थैंक यू।